अमर रहे भारत माता की, भारत माता की। और जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। राजा राव वीरेंद्र सिंह अमर रहे। स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोंगड़ा तो भाई बहुत ही ऐतिहासिक जगह हो चुकी है। पूरे हरियाणा में दोंगड़ा हीर का नाम, कोई भी रैली का नाम होता है दोंगड़ा हीर का है। तो मेरा आपके बीच में, जिनका आपको इंतजार था, ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में धीरे धीरे करके आ रही हैं। आप लोग स्वागत के में तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी ना छोड़े। तालियां। राव इंद्रजीत सिंह की, राव इंद्रजीत सिंह की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की। हमारे बीच में बहन आरती राव जी भी आगे बैठा हूं। बहनों से भी निवेदन, मैं अपना बीपी भी कम हो जाएगा, शुगर भी कम हो जाएगी, तालियां बजाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी आरती राव जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। राव साहब का स्वागत हमारे ज्वालाराम जी प्रजापति समाज की तरफ से आगे। इनके बाद हमारे ज्वालाराम जी प्रजापति समाज की तरफ से आगे। इनके बाद राव की, नरेंद्र मोदी जी की। कंपेयर करके कभी भी देख लेना। 2014 से पहले 50,000 वोटों से आप जिताने का काम करें, ताकि ये जो लोग बोलते हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। मेरा बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोंगड़ा हीर गांव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अटेली विधानसभा से बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार बहन आरती सिंह जी, कई सालों से केंद्र में मंत्री और कई साल तक हरियाणा में मंत्री के पद पर रहकर आप लोगों की सेवा की। ऐसे हमारे बहुत ही कद्दावर नेता परम आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता और 5 बार महेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक रहे और हरियाणा में सरकार में मंत्री रहे। ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा मंच पर उपस्थित और जननायक जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ऐसे हमारे राव कंवर सिंह कलवाड़ी जी, कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक विधानंद जी लांबा, गांव की सरपंच साहिबा। गांव में राव साहब आए थे और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने धर्मवीर जी के पक्ष में आप लोगों से आह्वान किया था। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना है कि आप लोगों ने राव साहब के आह्वान पर चौधरी धर्मवीर सिंह जी को अटेली विधानसभा से इस जिले में सर्वाधिक मतों से जिता करके लोकसभा में भेजा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डोंगरा हीर की धरती पे पहुंचे हमारे हर दिल अजीज नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे लोकप्रिय नेता रामविलास शर्मा जी, हमारे विधायक साहब सीताराम यादव जी, कार्यकर्तागण, डोंगरा हीर की सरदारी, सभी सरपंचगण, नंबरदारगण, पार्षदगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, राम राम जी। मैंने कहा डोंगरा हीर पहले आना था, मगर आज के दिन चरण सीमा पे है चुनाव और आज के दिन जो जोश मुझे दिख रहा है आप सभी के बीच, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही मान सम्मान दिया है मुझे आज आप सभी ने, और आज मैं आप सभी के बीच आई हूं पहली बार।
भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनके अटेली विधानसभा से आप सभी से आपका साथ, आपका आशीर्वाद मांगने। जैसे मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं आज के दिन, सब पूछते हैं कि आरती तू करेगी कैसे, तूने अटेली क्यों चुनी, सभी पूछते हैं। तो मैं एक चीज फिर से स्पष्ट करना चाहूंगी, राजनीति तो मैंने यहाँ राव साहब से ही सीखी है कि लोगों से ईमानदारी से हमेशा उनके सम्मान करो, तभी सम्मान आपको वापस मिलेगा। तो आज के दिन में अटेली इसलिए चुना है कि सबसे पहले तो लंबा एक रिश्ता रहा है हमारा और अटेली के बीच में, हमारे परिवार का। आज मेरे दादाजी की बरसी है लोग, तो सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ और ये कहूंगी कि दादाजी पहली बारी 1967 में अटेली विधानसभा जीत के गए। आप सभी की वजह से आज तक दक्षिण हरियाणा में एक ही चीफ मिनिस्टर मिला है और वो थे राव वीरेंद्र सिंह जी, और वो अटेली वासियों की वजह से। मेरे पिताजी 77 में पहली बारी विधानसभा गए थे। जाटूसाना हल्का हुआ करता था और जाटूसाना हल्का का एक हिस्सा कनीना था, और कनीना आज के दिन अटेली हल्के में जुड़ गया है 2009 के परिसीमन के बाद। और उन बड़े राव साहब का और राव इंद्रजीत सिंह जी का दोनों को पहली बारी भेजने का काम आज अटेली विधानसभा ने ही किया था। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने मेरे पिताजी और दादाजी को पहली बारी विधानसभा भेज दिया, अब मुझे भी भेज दो। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मैं आई हूं एक लंबी बारी खेलने, मेरे सफर की शुरुआत है आज के दिन, और मैं ये वादा करती हूँ कि हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी सुख दुख में। तो आने वाली 5 तारीख को मेरी आप सभी से इंतजार है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले। लावणी हो रही है, गर्मी बहुत है, मगर फिर भी दिन में 10 मिनट निकाल कर, ये चुनाव है 5 साल में एक बार ही आता है, इसको मनाना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सभी निकलें, कमल के फूल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार लाएं और आरती को विजयी बनाएं। धन्यवाद आप सभी का। ये गोदारा में आगे आ जा। भारत माता की। आज ये दोंगड़ा हीर से कोई मेरा ऐसा रिश्ता है, ये दोंगड़ा हीर कुछ बातों का चश्मदीद गवाह। यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था 6 मई 2018। आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह भारत सरकार के मंत्री उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और मैं उस कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते आया था। मुझे मना किया गया था। फिर एक कार्यक्रम हुआ यहाँ 16 फरवरी 2020 को। मामन, हनुमान शर्मा, ये सारे अटेली के अध्यक्ष बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष बैठे हैं। लक्ष्मीचंद चौहान ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ। 16 फरवरी 2020 को एक कार्यक्रम हुआ। इस मंच पर वो शख्सियत बैठी है जो हर बात की चश्मदीद गवाह। आज हम अपनी बेटी आरती राव को 5 तारीख को कितनी मार्मिक अपील बेटी आरती राव आपसे कर रहे थे। एक जो आरोप हम पर लगाया था कि आरती राव बाहर की है, गांव-गांव में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। बागोत को लीलाराम गुजर बैठे हो, बागोत में, स्याणा में, न्योताणा में, पोता में, सेड़ंग में
बोचड़िया में, बाछोद में, इन सब गांवों में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, अरे अपने अहिरवाल की पहचान राव तुलाराम से है, अरे अपने अहिरवाल की पहचान राव वीरेंद्र सिंह से है। अटेली से 1967 में आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह जी जिनकी आज पुण्यतिथि है, आपने विधायक बनाया, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री बने। 77 में आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह को आपने विधायक बनाया। आज वो छठी बार भारत की लोकसभा में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। सूरजभान बोरा, यदि उस राव तुलाराम की वंशज आरती राव बाहर की है, तुम्हारो तो तेरो तो कोई ठिकाना भी कौन है। लोगों ने यह जब पूछना शुरू कर दिया, लोगों में नाराजगी पैदा हो गई। और एक तो कनीना रोड पर बेटी आरती राव 1000 गज जमीन में मकान बना रही थी, और भाई सबसे ऊंची तगारी पकड़ा उनने, मेरा तो लंबो आदमी तो कोई है नहीं, योगो दारा मीट पकड़ाओगे और मैं पकड़ू। आज 30 तारीख, 4 दिन के बाद अपन ने आने वाली पीढ़ी के भाग्य का फैसला करना है। आज पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। अटेली को एमएलए जब मुख्यमंत्री बन सके हैं, तो आरती राव केवल एमएलए थोड़ी बनेगी। अरे थाला वोट में इतना भारी वजन है, मेरचंद बोरा तू नहीं समझ रहा बात में। खड़ो हो ठाकर मेरचंद, मुंडिया खेड़ा से हमारा सरदार सतपाल चौहान, खड़े हो तो पाथेड़ा से। आज 4 दिन का समय बाकी है। 4 दिन, 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी भोजावास में आए थे। ये प्रजातंत्र दिमाग का खेल है। अब लड़ाई में तलवार का प्रयोग नहीं होता, अब लड़ाई में बटन से, परमाणु बम भी बटन दबाने से काम करता है। वो इजराइल के लोगों ने वो आतंकवादियों को, हल्कानी को, सड़े को घर में बटन दबा के मार दिया। अशोक बोरा, दौलताड़ा, मेरी बात समझ रहा सो कि नहीं समझ रहा? अमित चौधरी तेरे समझ में आ रही से? काका विद्यानंद लांबा गढ़ी महासर को समझ में आ रही है? मधु आजाद, ये राव इंद्रजीत आपा बाजरा की बुलावनी हो रही से न? और पहली सिरटा तोड़ की कूंज बनाया करता न, और उनमें एक सिरटा में 2 सिरटा निकलता, उन आपा कूंज पर लगा दिया। क्या करता? बोलो ये श्यावड़, ये बरकत वाला सिरटा, ये राव इंद्रजीत हमारा बरकत वाला सिरटा, बरकत वाला नेता। ये गुड़गांव आज हरियाणा का सबसे बड़ा नगर है, उसकी मेयर बनाने की नंबर आया तो राव साहब और हम बतलाए। मधु आजाद एक बार आगे से आवा ना मेरे। तो ये मधु आजाद हरिजन की बेटी, राव साहब की कृपा से इसको नगर निगम गुड़गांव का मेयर बना। भाई आज लंबी बात का समय नहीं है, आज तो मतलब की बात का समय है। अरे मामन तू क्यों दुखी है रेसा? मैं 6 मई 2018
को राव साहब की यहाँ रैली की थी स्टेडियम में, मैंने उसकी अध्यक्षता करी थी। फिर 16 फरवरी 2020 को एक मुख्यमंत्री के सामने यो भाई सीताराम यादव हमारा विधायक बैठा, तब मैंने कहा था दोंगड़ा अहीर में उप तहसील बनाएंगे। और फिर एक पाखंड हुआ था 10 दिसंबर 2023 को, तब भी हमने कहा था मैं कन्हैया का सुदामा हूं। आपका और हमारा 10,000 साल पुराना संबंध है। सुदामा की घराड़ी को विद्याधर उसके देवर ने भड़का दिया। बोलो यो सालो सारे दिन कन्हैया कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल कर तो हांडे, तेरा टाबरा की आंत दिखन लागिरी, तेरी लुगड़ी में 20 गांठ लागिरी। यो देखो मेरे से ये बड़ी माता बहनें बैठी हैं पूजनीय, घर का जो कलेश होता है बड़ा बुरा होता है। और वो घराड़ी को बहका दिया विद्याधर ने। बोले मैं कंस का दरबार में जाऊं सु, एक सोना की मोहर आन तू मेरे साथ खंदा और मैं एक कविता लिख के दूं। जबरदस्ती सुदामा को ले जाया गया, वो कागज दिया वो उड़ गया और कंस के दरबार में सुदामा ने कहा कन्हैया लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। हमको 6 मई को कहा कि आप राव इंद्रजीत की कार्यक्रम की अध्यक्षता दोंगड़ा हीर में क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा यह संबंध पुराना है, हजारों साल पुराना है। फिर 16 फरवरी को हमने कहा और फिर 10 दिसंबर को भी ये दोंगड़ा की सरदारी बैठी है। जो बोला वो याद है कि नहीं आपको? सूरज भान बोला, तू बोला क्यों ना? खड़े हो कि बता क्या बोला था? गोदा सरपंच तू बतावा कौन? और हमने कहा था बांके बिहारी की जय। और आज ये भावी सरकार मंच पर विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और बेटी आरती राव को जितना ज्यादा वोटों से जिताओगे, देखो भाई मैं आरती राव को आपके आशीर्वाद की माला आरती राव को पहनाना चाहता। ये गैरड़ा सारा भाई दोंगड़ा हीर है, ये मेरी कर्म भूमि है। और राजा इंद्रजीत की उपस्थिति है, सारे गांव की सरदारी है। अरे बेटी को जब हम आशीर्वाद देते हैं तो जी भर के देते हैं। एक बार सब लोग आप आशीर्वाद दें, खड़े होकर के आशीर्वाद दें। ये जो खड़े ये भी, ये माला आरती राव को जीत की पहना दूं, माता बहनों पहना दूं। भारत माता की। बारात के अंदर न्योता देते हैं, जब तक न्योता नहीं दोगे बाराती की तरह, लोग किसी दूसरे गांव में आने के लिए उचित नहीं समझते। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि इलाके की सरदारी आपके गांव के अंदर उपस्थित है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके बड़प्पन का कि आपने विनम्रता से इन सभी को बुलाया। आज इलेक्शन के माहौल के अंदर मेरे को पुरानी बातें याद आने लग गई। मेरी बेटी ने भी जिक्र कर दिया कि भाई पहले दोंगड़ा ईद कहीं होता था,
जाटूसाना हल्के का करीना हल्का कहीं और होता था, और आज के दिन ये खिंड बिंड होकर के अलग हल्कों के साथ जोड़ दिए गए। रामविलास जी भी कह रहे थे कि मेरे को कहा गया कि इंद्रजीत सिंह की रैली के अंदर तुम अध्यक्षता ना करो। ये षड्यंत्र हमारे साथ, इस इलाके के साथ आज से नहीं कई सालों से होता रहा है, और जब ये नई पीढ़ी हमारे सामने है, इनको शायद मालूम नहीं, मैं इस तरह दोहराना चाहता हूं कि कनीना नाम का एक हल्का हुआ करता था अलग से। उस टाइम के ऊपर हरियाणा के अंदर केवल 81 हल्के विधानसभा के हुआ करते थे, और परिसीमन आयोग हुआ, और परिसीमन आयोग ने यह तय किया कि 81 से बढ़ा करके हल्के 90 कर दिए जाएंगे हरियाणा के अंदर, जो आज के दिन बरकरार हैं। पर अचंभे की बात यह थी कि उस टाइम के छोटे जिले, थोड़े जिले थे, कम जिले थे, वो 8-9 जिले थे। उन सभी जिलों के अंदर एक विधानसभा का हल्का बढ़ाया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारा ही एक एरिया ऐसा था जिसके अंदर एक जिला, एक हल्का घटाया गया, करीना को काट करके और अलग कर दिया। ताकत किसकी कमजोर हुई? षड्यंत्र के तहत हमारी ताकत कमजोर हुई। थोड़े दिन पहले हम राज बनाना चाहते हैं, हमारे को राज बनाने से रोकना चाहते हैं अनेक लोग। कई बार हमारी पार्टी के होते हैं, कई बार हमारे बरखिलाफ पार्टियों के होते हैं। तो मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि आज के दिन हमारा रुतबा है, हरियाणा के अंदर दक्षिणी हरियाणा का रुतबा है कि हमने सरकारें बनाई हैं, और जिस सरकार से आप लोग असंतुष्ट हो गए, उस सरकार को आपके एकदम से खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी का ध्यान करो, 14 के अंदर कितने एमएलए हुआ करते थे, और आपने एक बार के अंदर और सारे के सारे साफ कर दिए, और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार हरियाणा के अंदर स्थापित किया मेजॉरिटी के साथ। आज से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी प्राप्त नहीं कर पाई थी। एक टाइम था जब मंगल सेन जी जिंदा हुआ करते थे, उस टाइम मेरे ख्याल से 10 या 11 उनके एमएलए हुआ करते थे। उसके बाद रामविलास शर्मा जी यहीं से जीता करते थे, नहीं तो आसपास के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर नहीं जीता। इलाके की सब बिरादरी मिली, सबने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए उचित है, सहयोगी रहेगी, चाहे वो नौकरियों के मामले में हो, डेवलपमेंट के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले के अंदर हो। सब ने भारतीय जनता पार्टी का कमल थामा, जब जाकर के कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार 10 साल आपने। रामविलास शर्मा जी उसी षड्यंत्र के हो सकता है शिकार हो, मैं समझता हूं। मेरी सहानुभूति इनसे इसलिए है कि जब मैं पहली बार 77 के अंदर इलेक्शन लड़ा था, विशाल हरियाणा पार्टी से जीत करके गया था, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी और एमएलए का, नेता का मालूम नहीं था। 1 साल के भीतर इंदिरा जी हमारे घर आई, हमारी पार्टी कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई। 34 साल में कांग्रेस में रहा, लेकिन मेरे को एक आदमी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम ही नहीं याद रहता था। कौन नेता था? उसका नाम था रामविलास शर्मा, जो आपके बीच के अंदर आज के दिन बैठे हैं, मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद देकर के गए। आज यहाँ पर कई किस्म के लोग बैठे, कई जातियों के लोग बैठे। कुछ तो ऐसे हैं जो परंपरागत तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे थे, हालांकि उनका कैंडिडेट जीतता नहीं था। कुछ ऐसे बैठे हैं जो बाद के अंदर शामिल हुए। बूंद बूंद बन करके आज के दिन हमारा संगठन बना है, बूंद बूंद बन करके हमारी हैसियत बनी है, और बूंद बूंद जुड़ करके आज के दिन हमारी हैसियत ऐसी बन गई है कि हमारे से लोग प्रेरणा लेते हैं।
अगर हमारा संगठन नहीं हुआ तो क्या आप सोचते हो कि जीटी रोड के ऊपर लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे? 14 के अंदर भी नहीं थामा। जब उन्होंने देखा कि ये अहीरवाल, दक्षिणी हरियाणा सब बिरादरी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे रही हैं, तो सब ने मिल करके और पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर 47 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी। ज्यादा देगी, पैरा 2 पर आ गए। चीफ मिनिस्टर कौन सा बन गए? और जिसके टाइम के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी जीती थी वो बैठे रह गए। मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि पार्टियां अपनी सोच रखती हैं, इलाका अपनी सोच रखता है, हर एक बंदा अपनी अपनी सोच रखता है। इसके अंदर ये कोई आपके नाम के आगे पिच लग्गू का खिताब ना चढ़ दे, इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। आप संगठित होकर के और आरती को जिताओ। आने वाले समय के अंदर हम आपके पूरे अधूरे काम करेंगे जो सीताराम जी ने कहे थे। और आरती ही नहीं करेंगे, सीताराम जी करेंगे। आज के दिन आरती को टिकट मिल गई है, पिछली बार सीताराम जी को मिली थी, लेकिन पूरा महत्व सीताराम जी को फिर भी उतनी दौर के ऊपर मिलेगा जो आज तक आप देते आए हैं। इसीलिए हम सब मिलकर के आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आओ 5 तारीख तक मिल करके एक पार्टी को बनाने का एक बार फिर से मुहिम छेड़े। धन्यवाद और जय हिंद। उम्मीद तो सीरिया को चीफ की कोई सीरिया का चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन पार्टी ने किसी और को बना दिया। तो इसी इसका मैंने जिक्र किया था कि अभी भी लोगों की आशाएं हैं कि ये एरिया जब किसी पार्टी को बनाने के अंदर अपना पूरा फुल सहयोग देता है, छत्तीस बिरादरी मिलकर के सहयोग देती है, तो कभी तो हमारा इस क्षेत्र का भी नंबर आना चाहिए। आपकी पीड़ा और आपकी कसक आखिर अनदेखा क्यों करता है शीर्ष नेतृत्व? तो शीर्ष नेतृत्व ने इस बार तो हमारे कहने से कई टिकटें दी हैं, और अगर इस बार हमारी पार्टी विजयी होती है और हमारे को नंबर मिल जाते हैं तो शायद इस बार हमारा नंबर आ जाए। 2014 से अहीरवाल हमेशा भाजपा का साथ देता आ रहा है, उसके बाद भी शीर्ष नेतृत्व इसका अनदेखा क्यों कर रहा है? इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? देखो, मैं नया था और शायद ये वजह हो सकती है कि नए आदमियों को बाद के अंदर ठोक के बजा करके देखने के बाद फिर वो ऐसा होता है। लेकिन हमारे पंडित जी तो पुराने थे, आपकी का कारण उनसे ही पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं। आपका राजनीतिक अनुभव में उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी? अहीरवाल से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि अहीरवाल शुरू से ही बीजेपी का और जनसंघ का गढ़ रहा है। 2013 में आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह को मैंने निवेदन किया और बीजेपी में लेके आए, और 2014 में हरियाणा की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और इस बार 2024 है, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम पर 2024 का चुनाव बीजेपी जीत रही है।